हेलो बच्चों, हम लोग लाइफ साइंस क्लास 9 का खुलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में खुलिया के बारे में बेसिक पढ़ा है कि खुलिया की शक्ल कैसी होती है, खुलिया किसे कहते हैं, खुलियों के साइज, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे खुलियों की किस्में, यानी कि खुलियों की किस्में कितनी होती है। ठीक है, आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। खुलियों की किस्में, ठीक है बच्चों, यानी टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि खुलिया, हम लोग खुलियों की शक्ल देखे थे। ठीक है, ये खुलिया कैसे होते हैं, गोल होते हैं, बेजावी होते हैं। तो हम लोग अभी एक गोल खुलिया बना लेते हैं। ठीक है, ये खुलिया है बच्चों। खुलिया को हम लोग देख नहीं सकते, ये सब कोई जानते हैं। ज़्यादातर खुलिया को हम लोग देख नहीं सकते, कुछ कुछ को छोड़ के, जैसे मुर्गी का अंडा वगैरह को छोड़ के ज़्यादातर खुलिया को हम लोग देख नहीं सकते। तो ये खुलिया है माइक्रोस्कोपिक है, इसको हम लोग को माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों बताया जाता है कि खुलिया जो है सबसे पहले कहाँ पे आया था, पानी में आया था। कहाँ पे आया था, पानी में। ठीक है, वाटर में। फर्स्ट सेल कहाँ पे आया था बच्चों, पहला सेल पानी में आया था। तो बच्चों पानी में जो है कुछ ना कुछ रिएक्शन चलते रहता है। पानी में क्या होता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन चलते रहता है। और खुलिया जो है बच्चों, खुलिया के अंदर भी एक चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये एक लिक्विड के तरह है, यानी पानी के तरह है। ये भी, इसमें भी कुछ ना कुछ बच्चों रिएक्शन चलते रहता है। तो जब सेल बना तो पानी में भी रिएक्शन चल रहा है, पानी के बाहर भी यानी सेल के अंदर भी रिएक्शन चल रहा है। तो इसको अलग करने के लिए एक दीवार बना लिया सेल ने। ठीक है, सेल ने क्या बना लिया, एक दीवार बना लिया। इस दीवार को हम लोग बोलते हैं बच्चों खुलिया की झिल्ली। खुलिया की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक चेम्बर बना लिया, खाना बना लिया। क्यों, अलग करने के लिए। किससे, पानी से, क्योंकि पानी में ही आया था सेल। तो इसको अलग करने के लिए क्या कर लिया बच्चों, एक दीवार बना लिया। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर बहुत सारे चीज़ पाए जाते थे, यानी कि इसके अंदर आपको डीएनए पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पाया जाता है। ये सारे चीज़ माइक्रोस्कोप से देखने से ये सारे चीज़ दिखाई देते हैं। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ये दीवार जो है बच्चों, ये दीवार क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। किस लिए बना, क्योंकि अंदर में जो सारा चीज़ है, बाहर में जो सारा चीज़ है, इनको अलग करने के लिए। ठीक है, आप इसको इस चीज़ से समझिए, जैसे कि ये पन्नी है। ठीक है, आज कोई पन्नी मिला नहीं हमको, इसीलिए हमने इसको लेके आया। अब देखिए बच्चों, ये पन्नी है, इसमें अगर हम थोड़ा पानी डालें, देखिए ये थोड़ा पानी है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है बच्चों, मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। तो इसके अंदर जो पानी है, ये पानी, इसको साइटोप्लाज्म हम बोल सकते हैं। ये पन्नी जो है बच्चों, ये क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है। क्यों दीवार बना रहा है, बाहर वाले एनवायरनमेंट से अंदर वाले एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए बना रहा है कि नहीं। देखिए, अगर हम इसको फाड़ दें या इसको सुराख कर दें तो क्या इसके अंदर का सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। तो ये एक बाउंड्री का भी काम कर रहा है। अब जैसे ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा का दीवार क्या कर रहा है, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। ठीक है, बाहर से अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करने के लिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब बच्चों इसी तरह से हम लोग अभी टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, ये बेसिक था बहुत ही।
अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे खुलियों की किस्में। तो बच्चों खुलिया में एक चीज़ पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग खुलियों को 2 किस्मों में बांटेंगे। कितने किस्मों में? 2 किस्म में। न्यूक्लियस की बुनियाद पर खुलियों को 2 किस्मों में बांटा जाता है। कितने किस्मों में बांटा जाता है बच्चों? 2 किस्मों में, ठीक है। क्या क्या? एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक आपका हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक खुलिया, ठीक है। और दूसरा हो जाता है बच्चों आपका यूकैरियोटिक सेल, यानी कि यूकैरियोटिक खुलिया, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है जो इस वर्ड को हम लोग समझते हैं, ठीक है। वर्ड में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए प्रो मतलब होता है बच्चों प्रीमेटिव, यानी कि सादा या सिंपल, सादा, बिल्कुल सिंपल, सादा टाइप का, ठीक है। बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कोई इंसान बिल्कुल सिंपल रहता है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा उपड़ा पहनता है, ठीक है, उसी तरह। और कैरियोटिक मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस जो प्रीमिटिव टाइप के हो, पुराने ज़माने के, ठीक है। और यू मतलब होता है बच्चों ट्रू, यानी कि इसमें ऐसे न्यूक्लियस पाए जाएंगे जिसको हम लोग ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको दोनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। बच्चों प्रोकैरियोटिक जो है कैसे सेल है? प्रीमिटिव है, ठीक है। तो आपकी किताब में एक तस्वीर बना के दिखाया है बैक्टीरिया का। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है ये। तो ये आपका बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो बताता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बच्चों, अंदर वाला हिस्सा ये साइटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बीच के दरमियान के हिस्से जो है थोड़ा गहरा हो जाते हैं, ठीक है। उसी हिस्से में क्या होता है? डीएनए होता है। उसी हिस्से में क्या होता है? डीएनए पड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही डीएनए पड़ा हुआ है और कुछ राइबोसोम बिखरे हुए पड़े रहते हैं, राइबोसोम बिखरे हुए पड़े हुए रहते हैं। ये आपका डीएनए है, ये सारा राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है, इसीलिए राइबोसोम सब में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे नहीं पाए जाते। ये क्रॉस इसलिए लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ नहीं पाई जाती। इन सारी चीज़ों को हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ पाई जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी चैप्टर में आके पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब ट्रू न्यूक्लियस देख लीजिए, ये है आपका, मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल जो है बच्चों, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। डीएनए जो इसमें होता है बच्चों, डीएनए के अंदर भी एक बॉक्स होता है, डीएनए के अंदर भी क्या होता है? एक बॉक्स होता है, यानी कि एक चेम्बर होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए, डीएनए, ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए पड़ा हुआ है, उस रीजन को, उस इलाके को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियड। इस इलाके को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियड, यानी प्रोकैरियोटिक खुलिये का डीएनए जहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, जिस जगह पे, उस जगह को हम लोग न्यूक्लियड बोलते हैं। लेकिन
यूकेरियोटिक खुलिया में क्या है बच्चों, डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर में होता है। तो ये एडवांस हुआ क्या नहीं। अब बताइए, यहाँ पे एक बॉक्स है, मान लीजिए कि ये सेल जो है ये एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स है जिसके अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। तो ये बेहतर हुआ कि ये बेहतर हुआ, बिल्कुल ये बेहतर हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सारे कुछ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम तो पाया जाएगा ही, ठीक है। बहुत सारी चीज़ इसमें पाए जाते हैं, यानी कि कुल मिला के सारे सेल ऑर्गेनल इसमें पाए जाते हैं यूकेरियोटिक खुलिये में। सेल ऑर्गेनल, ऑल सेल ऑर्गेनल, सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, ठीक। बच्चों प्रोकैरियोटिक जो खुलिये होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है, 0.1 से 0.1 से। अब बच्चों प्रोकैरियोटिक खुलिये का साइज जो है काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के बगैर देख ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो इसका साइज जो होता है बच्चों 0.1 से 2.5 माइक्रोन के दरमियान होता है, के दरमियान, ठीक है। इसके मुकाबले में ये थोड़ा काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं कि यूकेरियोटिक खुलिये सारे हम लोग नॉर्मल आई से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बड़े होते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, थोड़ा हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छे से। प्रोकैरियोटिक खुलिये में सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। सिर्फ क्या पाए जाते हैं, सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ये राइबोसोम जो है बच्चों प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन तैयार करता है, ठीक है। यूकेरियोटिक खुलिये जो है बच्चों इसमें क्या होंगे, इसके हिसाब से खुलिये थोड़ा काफ़ी बड़े होंगे, ठीक है। और इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सारे सेल पाए जाते हैं। इस तरह से टिक लगा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पे हम यहाँ पे काट दें, इसका मतलब वहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने का तरीका, ठीक है बच्चों। इसमें क्या पाए जाएंगे, सेल ऑर्गेनल पाए जाएंगे, उसके बाद राइबोसोम भी पाए जाएंगे। राइबोसोम सब सेल में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम भी पाया जाएगा, ठीक है ना। मिसाल क्या है बच्चों, इसका मिसाल देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका मिसाल हो गया सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी करके एक जानवर है, ब्लू ग्रीन, एक नहीं इसमें और भी जानवर, एक ग्रुप है ये, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बाकी आपके बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के बाकी सारे जानवर के सेल जो हैं किस टाइप के हो जाएंगे, यूकेरियोटिक। जैसे कि हमारे सेल, इंसान के सेल, ठीक है, आम के दरख्त के सेल, धान के सेल, सांप, ये सारे किस में आ जाएंगे, यूकेरियोटिक में आ जाएंगे। यानी कि एक एडवांस सेल है, ठीक है, ये बिल्कुल तरक्की याफ्ता सेल है, लेकिन ये जो है पुराने ज़माने का सेल है, ठीक है बच्चों। आया समझ में यहाँ तक। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों, फिर हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको सेल को बना के देखेंगे। हम लोग एक सेल को बना के देखेंगे कि सेल किस तरह का होता है, ठीक है। उसके अंदर जितनी सारी चीज़ पाई जाती है उन सारी चीज़ों को हम लोग बना के देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।